हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स का आज ये सेकंड एपिसोड है, जिसमें आज हम जानने वाले हैं 2 कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन, लेट्स एंजॉय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कैंडल स्टिक के अंदर आने वाले सभी कैंडल्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। हम इस वीडियो में टोटल 6 कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। पहला बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, दूसरा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, तीसरा बुलिश हरामी, चौथा बेयरिश हरामी, पांचवा पियर्सिंग लाइन पैटर्न और छठवां डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इन सभी पैटर्न्स को बारी बारी करके समझते हैं। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, ये कैंडल स्टिक पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बना होता है। ये पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में रहती है और बॉटम में ये पैटर्न बनती है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस वहां से ऊपर की तरफ आने लगती है, यानी कि प्राइस का ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाती है। इस पैटर्न की पहली कैंडल छोटी रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। इसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली छोटी रेड कैंडल को बड़ी ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह एंगल्फ कर लिया है। ये कैंडल हमें ये बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच अब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कैंडल स्टिक को देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। कैंडल्स के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, यानी कि बुलिश रिवर्सल में आती है। इसलिए यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ढूंढेंगे। अगर हमें ये कैंडल सपोर्ट एरिया में दिखती है, तब हम बाई पोजीशन में एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमें ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी पड़ेगी। जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो पर रहेगा और टारगेट इसके रेजिस्टेंस लेवल पर रहेगा। यहाँ पर मैंने सपोर्ट का एक एग्जांपल देकर आपको बताया है कि कैसे ट्रेड में एंट्री करना है। आप सपोर्ट की जगह ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम लगभग सेम ही रहता है। चलिए अब हम लाइव एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है चार्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का है, 1 दिन के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका है। अब हम चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ढूंढेंगे। हम इस प्राइस पॉइंट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और दूसरी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर में क्लोज हुई है। इस सिचुएशन में ट्रेड लेने के लिए हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट रीजन हैं। पहला कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और दूसरा ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। नेक्स्ट टाइम प्राइस जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे रहेगा और टारगेट के लिए हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस को रखेंगे। ऐसे ट्रेड की एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रहे छोटे टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। लेकिन जब भी आप फॉरएवर 1 दिन के टाइम फ्रेम में आएंगे, तो आपको ऐसे ट्रेड्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी नजर आएगी। अब हम बात करते हैं बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न की। ये पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न से जस्ट अपोजिट होता है। ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये कैंडल भी 2 कैंडल से मिलकर बनती है। पहली कैंडल एक छोटी ग्रीन कैंडल रहेगी और दूसरी कैंडल एक लॉन्ग रेड कैंडल रहेगी। ये कैंडल चार्ट में टॉप पर बनती है। इस कैंडल के बनने के पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है और जब ये कैंडल बनती है तो हमें सिग्नल मिलता है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। इस कैंडल की फॉर्मेशन हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच लड़ाई में सेलर्स ने बायर्स को हरा दिया। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न चार्ट पर पहचानने के लिए हमें कैंडल की विक को कंसीडर नहीं करना होता है। हम सिर्फ पहले कैंडल की बॉडी को कंसीडर करते हैं और जब पहली कैंडल दूसरी कैंडल की बॉडी को पूरी तरह एंगल्फ कर लेती है, तब हम उसे एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। यही सेम कंडीशन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में भी होती है और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न में भी। अगर ये कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर बनती है, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डाउन साइड की, यानी कि सेल साइड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। चार्ट पर यह प्राइस लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और इसे रेजिस्टेंस लेवल पर हम एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता नजर आ रहा है। यहाँ हमारे पास 2 कंफर्मेशन है। पहला कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और दूसरा यहाँ पर एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है।
ट्रेड लेने के लिए हम कैंडल की लो को मार्क करेंगे। नेक्स्ट कैंडल या फिर आने वाली कोई भी कैंडल ब्रेक करेगी तब हम सेल ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में स्टॉप लॉस हमारा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रहेगा और टारगेट सपोर्ट एरिया में रहेगा। नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो ये है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आपको दिख रहा है इस पैटर्न में 2 कैंडल होते हैं और ये इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस कैंडल का हरामी वर्ड जापानी लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन और इसका सिर्फ एक रीजन है कि बुलिश हरामी पैटर्न का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक प्रेग्नेंट वुमेन जैसा है। इस कैंडल में पहली कैंडल बड़ी बेयरिश रेड कैंडल होती है और ये कैंडल बेयर स्टैंड का हिस्सा होती है और इसके बाद अगली कैंडल स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है जिसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल के मुकाबले बहुत छोटी होती है और इस कैंडल की अपर और लोअर विक छोटी होती है। दूसरी कैंडल की बॉडी प्रीवियस कैंडल के अंदर होती है। इस कैंडल की पहली कैंडल दूसरी ग्रीन कैंडल से 4 गुना बड़ी होती है। ये पैटर्न तब अच्छे से काम करता है जब इस कैंडल की सेकेंड कैंडल जो कि ग्रीन कैंडल होती है उसकी विक बहुत छोटी हो। ये पैटर्न हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में बायर्स मजबूत नजर आ रहे हैं और ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्की होता है जब तक ये पैटर्न पहली रेड कैंडल की हाई को ब्रेक ना कर दे। इसलिए ट्रेड में एंट्री क्राइटेरिया को ध्यान से समझना चाहिए। पहली बात कि ये कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया या फिर ट्रेंड लाइन पर होना चाहिए। ट्रेड में एंट्री करने के लिए दूसरी बात, कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगर प्राइस फ्यूचर में कभी भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट रेजिस्टेंस लेवल पर रहेगा। इस तरह से हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी होगी। नेक्स्ट कैंडल है बेरिश हरामी कैंडल। ये कैंडल मार्केट के टॉप पर बनता है और सिग्नल देता है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जाने वाली है। इस कैंडल के बनने के पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है और जब ये कैंडल बनती है तो प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पैटर्न में पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक छोटी रेड कैंडल होती है। पहली कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी तरह एंगल्फ कर लेती है और दूसरी कैंडल की विक जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ये सही काम करेगा। इसमें बड़ी कैंडल की बॉडी छोटी कैंडल के कंपैरिजन में 4 गुना बड़ी होती है। अगर ये कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर या फिर किसी ट्रेंड लाइन पर बनती है तो हमारे लिए एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास 2 कंफर्मेशन होने चाहिए। पहला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा बेरिश हरामी पैटर्न। जब चार्ट पर इस कैंडल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तब हम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे और जब प्राइस उस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट सपोर्ट लेवल के। ये कैंडल बताती है कि पहले बायर्स स्ट्रॉन्ग थे लेकिन अब सेलर्स के पास भी मार्केट कंट्रोल आ रहा है जिसकी वजह से प्राइस नीचे जा सकती है। अब 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। पहला पियर्सिंग लाइन पैटर्न और दूसरा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। पहले बात करते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न की। पियर्सिंग लाइन पैटर्न ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल हमें सिग्नल देती है कि डाउन ट्रेंड अब एंड हो चुका है और इस कैंडल के बाद अब ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल रहेगी जो कि मार्केट में चल रहे डाउन ट्रेंड का हिस्सा होती है। इसके बाद अगली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग नीचे रहती है लेकिन क्लोजिंग रेड कैंडल के 50% में मतलब आधे में होती है। ओके और राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर चार्ट में दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तो ये माना जाता है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं। ये कैंडल सिग्नल देती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस ट्रेड को करने के लिए ये कैंडल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया या फिर ट्रेंड लाइन पर होनी चाहिए। ट्रेड में एंट्री करने के लिए दूसरी कैंडल के हाई पर मार्क करेंगे और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और पहला टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। इस कैंडल का जस्ट अपोजिट है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये कैंडल चार्ट के टॉप पर बनता है और सिग्नल देता है कि अब ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है।
इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, पहले से चल रहे अप ट्रेंड का हिस्सा होती है। इस पैटर्न की दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल होगी, जो साइज में रेड कैंडल से छोटी रहती है। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के 50% के नीचे होती है। अगर दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तब यह माना जाता है कि सेलर्स मार्केट में एग्रेसिव एंटर कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली प्राइस अब यहां से नीचे जाने वाली है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम दूसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे और जब भी अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम सेल साइड ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट सपोर्ट एरिया पर रहेगा। ये था 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आने वाले टोटल 6 पैटर्न्स। ओके, ऑल राइट। जैसा कि आपको पता है, मैं कभी भी आपको सिर्फ कैंडल स्टिक के बारे में नहीं बताता, बल्कि इसके साथ मैं बताता हूँ कि प्राइस एक्शन को यूज करके कैसे कैंडल स्टिक को ट्रेड करना है, जिससे आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। आई होप आप लोगों को एकदम ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर जितने भी कैंडल है ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में जाकर मेरे को बताइए, मैं दूसरा पार्ट इसका बना दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।